अब हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता इट इज ब्यूटीएस इवनिंग कॉम एंड फ्री। इस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज होंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज कौन सा है हमारा? इट इज अ ब्यूटीएस इवनिंग कॉम एंड फ्री इज अ, एक क्या है? एक सोनेट है, ठीक है, मतलब 14 लाइनों की एक पोइम है। अगला क्या है हमारा? दूसरे नंबर का क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइम रिटन। ये पोइम जो है वो कहाँ लिखी गई? तो कैले में इसको लिखा गया है। कहाँ लिखा गया? कैले में। अच्छा, एक कैलिस लिखा होता है लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन करते हैं कैले, मात्र कैलिस। अगला हम बात करते हैं इन विच ईयर वाज द पोइम रिटन। ये पोइम कौन सी साल लिखी गई? तो 1802 में ये लिखी गई है। ये कविता किस वर्ष लिखी गई? 1802 में। ये कविता पोइम्स इन टू वॉल्यूम 1807 में जो है वो पब्लिश हुई थी। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा द पोइम वाज पब्लिश्ड इन पोइम्स इन टू वॉल्यूम इन 1807। पांचवें नंबर का क्वेश्चन है द पोएम डिस्क्राइब एन इवनिंग वॉक विद। एक कविता एक संध्या, एक शाम का समय होता है, ये दोनों सैर का वर्णन करती हैं, यानी कि घूमने के लिए निकलते हैं, जिसमें कवि के साथ है तो उसकी बेटी कैरोलिन होती है और उन्हीं पर आधारित ये कविता है इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग कॉम एंड फ्री। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो द पोएम डिस्क्राइब एन इवनिंग वॉक विद हिज डॉटर कैरोलिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन द पोइम। इस पोइम में 14 लाइनें हैं, जब सोनेट है तो 14 लाइनें होंगी। अगला द पोइम इज रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ये जो पोइम है सोनेट है, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें कि कविता का मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो प्रकृति की पवित्रता को दिखाया गया। हॉलीनेस का मतलब होता है पवित्रता ऑफ नेचर, प्रकृति की। अगला 9 नंबर का अगर हम बात करें द इवनिंग इज कंपेयर टू अ, यानी कि जो इवनिंग की तुलना किससे की गई है? तो नन से की गई। एक साध्वी, नन मीन्स कौन होती है? साध्वी के लिए बोलते हैं, तो उससे की गई है। 10 नंबर का पॉइंट है हमारा व्हाट डज द पोइट फील इन द कॉम इवनिंग। शांत संध्या में कवि क्या महसूस करता है? तो ईश्वर की उपस्थिति महसूस करता है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है द साउंड ऑफ द वेव सजेस्ट। लहरों की आवाज क्या दर्शाती है? तो दिव्य उपस्थिति, डिवाइन प्रेजेंस। अगला हाउ इज द पोइट्स डॉटर डिस्क्राइब। कवि की बेटी का वर्णन कैसे किया गया है? तो पवित्र और दिव्य तरीके से, प्योर एंड डिवाइन। 13 नंबर का क्वेश्चन है हमारा व्हाई इज द चाइल्ड कंसिडर डिवाइन। बच्चे को दिव्य क्यों माना गया है? तो बच्चे को दिव्य इसलिए माना गया है शी इज अनटच्ड बाय वर्ल्डली थॉट्स, क्योंकि वह सांसारिक विचारों से अभी अनटच्ड है, अछूती है। ठीक है, इसीलिए उस बच्चे को दिव्य माना गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। 14 नंबर पर बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पोइट अडल्ट्स फेल टू। कवि के अनुसार वयस्क क्या करने में असफल रहते हैं? तो प्रकृति में ईश्वर को देखने में असफल रहते हैं। वो प्रकृति में भगवान को नहीं देख पाते, सी गॉड इन नेचर। अगला क्वेश्चन है हमारा द टोन ऑफ द पोइम। इस पोइम की, कविता की टोन कैसी है? तो आध्यात्मिक और चिंतनशील है, स्पिरिचुअल एंड रिफ्लेक्टिव। अब हम लोग इसके वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं उनको भी। वन लाइनर में क्या है? सबसे पहला है, देखो अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इट इज अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री इज अ सोनेट। क्या है? एक सोनेट है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इसको लिखा गया है। और ये जो पोइम है वाज रिटन इन अगस्त 1802 कैले में। ठीक है, लिखा कैलेस होता है लेकिन पढ़ा कैले जाता है। तो ये कविता अगस्त 1802 में कैले में लिखी गई। अगला तीसरे नंबर का पॉइंट है इट वाज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन टू वॉल्यूम। ये 1807 में पोएम्स इन टू वॉल्यूम में प्रकाशित हुई थी। चौथे नंबर का पॉइंट है द पोएम हैज 14 लाइंस एंड फॉलोज द सोनेट फॉर्म। ये जो कविता है, इस कविता में 14 पंक्तियां हैं, 14 लाइनें हैं और ये सोनेट रूप में लिखी गई, यानी कि ये जो कविता है वो सोनेट फॉर्म का को फॉलो करती है। रिटन इन आइम्बिक पेंटामीटर। ये कविता, इस कविता में जो मीटर का यूज हुआ है वो आइम्बिक पेंटामीटर का यूज हुआ है। और राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम इसकी क्या है? ए बी बी डबल ए डबल सी ए डी ई एफ डी एफ ई। अगला 7वें नंबर का पॉइंट है द पोएम डिस्क्राइब इवनिंग वॉक बाय द सी। कविता समुद्र के किनारे की एक संध्या सैर का वर्णन करती है। 8वें नंबर का द पोइट इज अकम्पनीड बाय हिज डॉटर कैरोलिन।
बोला गया है कवि अपनी बेटी कैरोलिन के साथ वहां पर होता है। द इवनिंग इज डिस्क्राइब एज काम, पीसफुल एंड हॉली। जो इवनिंग को, शाम को शांत, सुकून भरी और बहुत पवित्र बताया गया है इस पोएम के अंदर। अगला 10 नंबर का, द इवनिंग इज कंपेयर टू अ नन इन साइलेंट प्रेयर, यानी कि शाम की तुलना एक मौन प्रार्थना करती हुई साध्वी होती है, नन होती है, उससे की गई है। और वो नन क्या कर रही होती है? मौन प्रार्थना करती हुई दिखाई गई है। 11 नंबर पे, द सेटिंग सन एड्स द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, अस्त होता हुआ सूर्य वातावरण को आध्यात्मिक बनाता है। 12 नंबर का, द पोइट फील्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन नेचर, जो कवि है प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। 13 नंबर पे, द साउंड ऑफ द वेव रिफ्लेक्ट्स डिवाइन प्रेजेंस, बोला गया है कि लहरों की आवाज दिव्य उपस्थिति को दर्शाती है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, द पोइट एड्रेसेस हिज डॉटर विद अफेक्शन, यानी कि कवि अपने बेटी को स्नेह पूर्वक संबोधित करता है। 15 नंबर का, द चाइल्ड इज डिस्क्राइब्ड एज प्योर एंड डिवाइन, बच्चे को पवित्र और दिव्य बताया गया है। 16 नंबर का, चिल्ड्रन आर क्लोजर टू गॉड देन अडल्ट्स, यानी कि बच्चे वयस्कों की तुलना में ईश्वर के अधिक निकट होते हैं। 17 नंबर का, द चाइल्ड इज अनटच्ड बाय वर्ल्डली थॉट्स, बच्चा सांसारिक विचारों से अछूता होता है। 18 नंबर का है, अडल्ट्स ऑफन फेल टू रियलाइज गॉड्स प्रेजेंस इन नेचर, जो अडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, यानी कि वयस्क हो जाते हैं, अक्सर प्रकृति में ईश्वर की उपस्थिति को समझ नहीं पाते। 19-20 नंबर पे देख लो, द थीम ऑफ द पोएम इज द हॉलीनेस ऑफ नेचर, कविता का मुख्य विषय प्रकृति की पवित्रता है। और 20 नंबर पे, द टोन ऑफ द पोएम इज स्पिरिचुअल एंड रिफ्लेक्टिव, कविता का भाव आध्यात्मिक और चिंतनशील है।